पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। I am the Superman! अब हमारा सुपर हीरो माशरे को सुधारने के लिए तैयार है। आज हम आपके लिए एक काइंड ऑफ रिसर्च रिपोर्ट लेके आए हैं जिसमें हम कुछ कंपनियों का जायज़ा लेंगे, 15-20 कंपनियों का, जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में राइट्स अनाउंस किए। और कुछ अर्से पहले तक तो जब कोई कंपनी राइट अनाउंस करती थी तो उसकी शेयर प्राइस बहुत ऊपर चली जाती थी और बड़ी उसमें हलचल रहती थी। तो अब हम देखते हैं कि उन कंपनियों ने जब राइट्स दिए तो उसका क्या असर हुआ। पहली कंपनी मुदारबा अल माली, ठीक है, इन्होंने 14 सितंबर 21 को राइट्स अनाउंस किए 331%, यानी कि 100 शेयर्स पे 331 शेयर्स मिलेंगे। अब उसके बाद तो वो इसकी जो वैल्यू उस टाइम पे इसकी वैल्यू थी 23 रुपये। अब उसके बाद उसमें हलचल ऊपर नीचे होती रही, कुछ लोगों ने वहाँ ख़रीद बेच के कमाया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन हम उनके हिसाब में बात कर रहे हैं जिन्होंने राइट्स को अवेल किया, फिर उसको 10 रुपये पे भी ख़रीदा, और आज इस शेयर की वैल्यू है 3.33। इतनी कम हो गई है। जिसने राइट्स अवेल किए और बेचे नहीं है आज तक, वो एक तो पहले ही 23 में उसके पास था, वो 23 वाला 3.33 पे पहुंच गया, और जो राइट उसने 10 रुपये में ख़रीदा होगा वो भी 3.33 पे पहुंच गया। फिर है जी सना इंडस्ट्रीज़, इसने 24 फरवरी 21 को 28% राइट्स अनाउंस किया और 40 रुपये प्रीमियम पे किए। उस टाइम पे इसकी प्राइस थी 69 रुपीज़, यानी कि अगर किसी ने ये राइट अवेल किए होंगे तो उसने 40 रुपये में शेयर की वैल्यू अलग 69 और 40 रुपये में राइट्स लिए, और आज की उसकी प्राइस है 20 रुपये। माशाल्लाह। फिर है जी क्रेसेंट टेक्सटाइल मिल CRTM, 29 अप्रैल को 25% राइट अनाउंस किए 10 रुपये के प्रीमियम पे। उस वक्त वैल्यू थी 29 रुपये और अब वो 10 रुपये से भी कम होके 12 रुपये पे आ चुका है, यानी कि जिसने राइट ख़रीदे वो 20 रुपये पे ख़रीदे होंगे। माशाल्लाह। फिर है जी इमेज पाकिस्तान, 12 जुलाई 21 को राइट्स अनाउंस किए 75%, और ये हमें याद है जब इसने राइट्स अनाउंस किए थे तो ये शेयर काफ़ी ऊपर चला गया था और 5 रुपये प्रीमियम पे थे, यानी कि उस टाइम पे इसकी कीमत जब अनाउंस हुई तब 26 रुपये थी और 15 रुपये पे लोगों ने ख़रीदे होंगे, आज ये 12 रुपये पे है। फ्लाइंग सीमेंट ने पहली दफ़ा राइट दिया, उससे भी पहले भी शायद दिया हो, लेकिन पहला राइट जो हमारी रिकॉर्ड में आ रहा है 10 मार्च 21 को 114%। उस वक्त ये 16 रुपये का था और ये हमें याद है ये 22-23 तक शायद गया था। आज इसकी कीमत है 5 रुपये 44 पैसे। और इनका जी यहाँ से भरा नहीं, इन्होंने 19 जनवरी 22 में फिर से 76% राइट्स अनाउंस कर दिए थे। उस टाइम पे इनकी वैल्यू थी 11 रुपये 80 पैसे और वो भी आज 5 रुपये 44 पैसे होगी, यानी कि जिसने राइट अवेल किए होंगे उसने 10 रुपये दे के अवेल किए होंगे। मुगल आयरन स्टील, 19 फरवरी 21 को इसने 16% राइट्स अनाउंस किए 58 रुपये प्रीमियम पे। 97 रुपये उस वक्त कीमत थी, आज 50 रुपये है। देख लें कहाँ पे, जो जिसने 58 रुपये प्रीमियम का मतलब है 68 रुपीज़ का उसने ख़रीदा होगा। 97 वाला भी कहाँ आ गया और 68 वाला भी कहाँ आ गया। लोड्स, 24 दिसंबर 20 को 66% राइट्स, उस वक्त वैल्यू 19 थी, अब 6 रुपये। माशाल्लाह। पाक इलेक्ट्रॉन पायल, 7 फरवरी 22 में 72% राइट्स अनाउंस किए और इस जैसे थक्कड़ कंपनी ने भी 4 रुपये का प्रीमियम रख दिया था। उस वक्त 21 रुपये थी कीमत, आज 10 रुपये है। मैक्टर, 22 जून 2021 17% राइट्स अनाउंस किए 155 रुपये प्रीमियम पर। प्राइस 143 थी और प्रीमियम 155 रख दिया, इनसे तो अक्लमंद और कोई हो नहीं सकता। और आज प्राइस है 95। सरले, माशाल्लाह, सरले तो पहले ही हम माशाल्लाह कह देते हैं
और सडले पे हम उस बंदे को याद करते हैं जो आज भी सडले को 270 पे भी अच्छा कहता था, और वो आज भी अच्छा कहता है, लेकिन इस बीच में जो लोगों ने नुकसान हासिल किया उसका जिम्मेदारी वो कभी कबूल नहीं करेगा। 28 अक्टूबर 2020 13% राइड 160 प्रीमियम पे, उस टाइम पे 270 का था और आज 36 रुपये का है। और माशाल्लाह से अभी अभी इन्होंने फिर 31% राइड्स अनाउंस कर दी हैं और 25 रुपये प्रीमियम पे, यानी कि 35 रुपये का देंगे। 42 रुपये उसकी प्राइस थी जब अनाउंसमेंट हुई, तो 35 का ऑलरेडी पहुंच चुका है। पाक ऑक्सी 4 सितंबर इन्होंने अभी भी 19% राइड्स अनाउंस किए हैं, 44 रुपये प्रीमियम पे और 70 रुपये प्राइस थी। अब इसकी प्राइस ऊपर चली गई है, हालांकि इसके EPS बड़ी ड्रॉप हुई है, किसी काबिल नहीं है इसके राइट्स लिए जाएं। मेरिट पैकेजिंग 15 सितंबर 21 में 148% राइट्स, लॉसेस में कंपनी चल रही थी और 2.5 रुपये प्रीमियम हम दे रहे हैं माशाल्लाह। 15 रुपये प्राइस थी और आज 7.5 रुपये है। अल शहीर 23 दिसंबर 19 में 41% राइट्स दिए थे, 14 उस वक्त प्राइस थी। ये प्राइसेस जो है ना, ये थोड़ी सी ये अप्रॉक्सीमेट, आप इसको 100% एक्यूरेट ना समझें, और अगर आपको शक है तो आप खुद वैलिडेट कर लें जाके। अब प्राइस है 10.5 रुपये। फिर दोबारा 9 दिसंबर 2020 में 50% और राइट्स दिए। वो पहले पैसे उन्होंने उड़ा दिए, याशियाँ कर लीं, अपनी तनख्वाहें ले लीं, फिर दोबारा राइट्स लिए। उस टाइम पे 16.7 थी, आज फिर वही 10. ओ माशाल्लाह, 28 नवंबर में फिर दे दिए थे राइट्स 25%। इनके पास जब पैसा ख़त्म हो जाता है हमें लगता है राइट्स दे देते हैं और इसी से अपना काम चला रहे हैं। फौजी फूड्स 6 सितंबर 21 में राइट्स दिए 97%, उस टाइम पे 18 रुपये कीमत थी, आज 6 रुपये है माशाल्लाह। GLPL 17 दिसंबर में 66% राइट्स दिए, उस टाइम पे प्राइस थी 393 रुपये, पता नहीं क्यों थी वो प्राइस इसकी वहाँ पे और अब प्राइस है 120 रुपये। अभी भी हमें नहीं पता इसकी प्राइस 120 क्यों है। ट्रीट कॉरपोरेशन 3 अगस्त में इन्होंने अभी 107% राइट्स अनाउंस किए हैं, 3 रुपये प्रीमियम पे, 20 रुपये की प्राइस थी और अब प्राइस ऑलरेडी 16 रुपये 40 पे आ चुकी है, लेकिन इन्होंने अभी तक अनाउंस नहीं किया कि वो कब से होंगे एप्लीकेबल। यूनिटी ने पहला राइट दिया 18 जून 20 में 83%, 13 रुपये थी कीमत, अब है 22.72। ये इसकी ज़्यादा इसलिए हुई है कि उसमें फ़र्क कहाँ नहीं है। ये 13 के बाद ये तो 12 ऊपर तक, आपको पता है 50 तक भी जा चुका है, और उसके बाद फिर वापस 12-13 पे आ गया, और अब फिर से वो उसकी कोई नेस्डेक में लिस्टिंग की कहानियाँ थी जिसकी वजह से इतना ऊपर गया है। इन्होंने दोबारा दिए 20% राइट्स 15 नवंबर 21 को, तब 17 रुपये प्रीमियम पे दिए क्योंकि इनकी वैल्यू थी 26 रुपये, और अब प्राइस उसके हिसाब से फिर कम है। गनी GGGL माशाल्लाह 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 21 दिसंबर को 140% राइट्स दिए, तब 14 रुपये प्राइस थी और आज 5.5 रुपये। उसी का अब्बा GGL 27 अक्टूबर 2020 में 66% राइट्स दिए, तब 16 रुपये थी, आज 10 रुपये है। GHGL वैसे ये बुरी कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी 7 जनवरी 21 में उन्होंने 55% राइट्स दिए और तब इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी, असल में 73 रुपये, और अब इसकी प्राइस 25 रुपये है। लेकिन ये 25 रुपये की प्राइस, वैसे जितने भी हमने ऊपर शेयर्स बताए वो सारे के सारे अभी की प्राइस में भी हमें लगता है कि वो लेने के काबिल नहीं है, इररिस्पेक्टिव के प्राइस कहाँ जाए आगे। लेकिन GHGL इन्होंने, इनकी प्राइस जो अब वाली है वो प्राइस अच्छी है इनकी लेने के हिसाब में, लेकिन वैसे देखेंगे तो उस वक्त 73 का था और अब कितने पे आ गया। तो जी ये था एक छोटी सी असेसमेंट। आप लोगों के अगर जो है ना कानों से बल्कि आंखों से, मुंह से, हर जगह से धुआं ना निकला हो तो फिर आप अपना इलाज कराएं कि धुआं क्यों नहीं निकला। देखें, बात समझाने की ये है कि जब किसी कंपनी में राइट्स, कोई कंपनी राइट्स अनाउंस करती है, क्यों करती है? असल में उसको पैसा चाहिए होता है। वो पैसा उसको कई दफ़ा चाहिए होता है कि उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे होते, उसने लोन लिया होता है वो अदा करने के लिए, और कई दफ़ा वो ये भी झांसा देते हैं कि भाई हमने बिज़नेस को एक्सपेंड करना है। झांसा इसलिए देते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो उन्होंने फोरकास्ट बनाई होती है, ज़्यादातर हमारे मुताबिक यही है कि वो फोरकास्ट गलत होती है और जो उन्होंने प्लान किया होता है उस हिसाब से उससे बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन लोगों में
उस शेयर में लेकिन जो प्लेयर्स होते हैं वो वॉल्यूम लगानी शुरू कर देते हैं और लोग समझते हैं कि भाई टेक्निकल एनालिस्ट उसको कहते हैं कि ख़रीद लो ख़रीद लो ख़रीद लो, और लोग उसमें घुस जाते हैं। और जब वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जब माल चिपका दिया जाता है तो बड़े प्लेयर्स उसमें निकल जाते हैं और छोटे लोग ये समझते रहते हैं कि भाई ये ऊपर जाएगा और वो इतना नीचे आ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि जब किसी कंपनी को पैसे चाहिए, इसका मतलब है उसके हालात टाइट हैं। कोई कंपनी राइट्स अनाउंस करे तो इसका मतलब यही बनता है कि भाई आपने उसको शॉर्ट टर्म गेन्स को देख के आपने झांसे में नहीं आना, आपने ऐसी कंपनी के बारे में सोचना भी नहीं है। हमने भी बड़ी राइट्स में जो है ट्रेडिंग की जब शुरू में आते थे, और हमने ज़्यादातर में वैसे शॉर्ट गेन लेके निकल जाते थे, कुछ में हम फंसे भी। लेकिन उस टाइम पे क्योंकि बात वही है ना कि हम आपको बता चुके, हम भी पहले इन लोगों के चक्कर में आ गए थे, सो कॉल्ड टेक्निकल एनालिस्ट और यूट्यूबर्स, और हम वही करना शुरू हो गए थे। लेकिन जब समझ आई, अकल आई, तो आंखें खुली, तो समझ आई कि अब शॉर्ट टर्म में अगर राइट्स वाले शेयर में कोई मूवमेंट बने भी तो हम आंखें बंद कर लेते हैं, उनको देखते ही नहीं हैं, क्योंकि ये शेयर किसी सूरत लेने के काबिल नहीं है। और अब हम ये इसमें शॉर्ट टर्म गेन बनाने के चक्कर में भी नहीं रहते, क्योंकि आजकल वो हालात नहीं हैं। होता क्या है कि राइट्स के बारे में ना एक आपको थोड़ा सा बता देते हैं। लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जब भी कंपनी कोई राइट्स अनाउंस करेगी ना, तो उसने उसको अंडर राइटिंग करवानी है। अंडर राइटिंग का मतलब ये होता है कि किसी इन्वेस्टर से, किसी ब्रोकरेज हाउस से या किसी और इन्वेस्टमेंट कंपनी से वो एक एग्रीमेंट करते हैं कि जब ये शेयर्स मार्केट में फ्लोट किए जाएंगे तो उस टाइम पे अगर पब्लिक ने वो ना ख़रीदे तो वो कंपनी शेयर्स ख़रीद लेगी। ठीक है। अब होता क्या है कि जब कोई कंपनी राइट्स अनाउंस करती है, वो मार्केट में जब आते हैं तो कोई ना कोई अंडर राइटर होता है, कोई ब्रोकरेज हाउस अंडर राइटर होता है, तो वो ब्रोकरेज हाउस उस शेयर के अंदर ना बिला वजह के वॉल्यूम्स लगाने शुरू कर देता है। जब वो वॉल्यूम्स बढ़ाता है तो एक डिमांड क्रिएट होती है, और टेक्निकल एनालिस्ट समझते हैं कि भाई इस शेयर में क्योंकि बाइंग आ रही है तो टेक्निकली लोगों को इसको ख़रीद लेना चाहिए और ये उनको गेन देगा। तो वो एक फेक डिमांड उसमें क्रिएट की जाती है, जिससे वो ऊपर से ऊपर जाते हैं और लोग उसकी तरफ लालच में अट्रैक्ट होते हैं और लोग उसको ख़रीदते हैं। और जब वो जैसे लोग ख़रीदते हैं तो फिर जो अंडर राइटर्स होते हैं, जिन्होंने किसी और नाम से उस टाइम पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ये हमारा असेसमेंट है, ठीक है, हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, ये हमारा अंदाज़ा है, हमारी असेसमेंट है कि ऐसे होता है। तो वो उसको जब लोग उसमें आते हैं फिर वो माल बेच के निकल जाते हैं, तो वो अपना माल लोगों को पकड़ा देते हैं। ये शुरू तब होता है जब राइट्स मार्केट में सर्कुलेट होते हैं। आजकल जैसे सरले के राइट्स ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे ही डिमांड को क्रिएट किया जाता है। अब कई दफ़ा होता ये है कि वो आप देखेंगे राइट्स जो है वो 1-2 रुपये तक जाता है और फिर क्लोजिंग डेट तक वो 10-20 पैसे का हो जाता है। अब कई लोग होते हैं जिन्होंने 2 रुपये पे ख़रीदा हो और वो 10-20 पैसे पे आ जाए तो वो कहते हैं छोड़ो यार, इसको ज़ाया कर दो, हम अब नीचे आ गए तो और नीचे ना चला जाए, हम अपना 10 रुपये इसमें नहीं लगाते। वो 2 रुपये का नुकसान करके निकल जाते हैं। और कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि यार 2 रुपये का नुकसान हो गया, 10 रुपये मैं भर दूँ, कल को फिर 12 पे आएगा तो बेच दूंगा। वो ये सोच रहे होते हैं, ये सोच के 10 रुपये और लगा देते हैं और वो शेयर जो है ना 3 रुपये पे आ जाता है। अच्छा, अब अगर लोग ये सोचें कि भाई अगर उन्होंने राइट्स ख़रीदा हुआ है या जिनके पास पहले शेयर्स थे उन्होंने अपने राइट्स को बेचा नहीं, तो वो कई दफ़ा कहते हैं ये थोड़ा सा नुकसान कर लो, हम ये मार्केट से 10 रुपये का नहीं ख़रीदते। फिर क्या होता है, अंडर राइटर को फिर वो ख़रीदना पड़ता है। अंडर राइटर वो ख़रीदता है, ठीक है, और वो फिर उस शेयर में जो है ना, वो फिर उस शेयर को अगर अंडर राइटर ने ज़्यादा ख़रीदा हो तो वो उसमें एक डिमांड जनरेट करता है। पहले उसने राइट्स जो ट्रेड हो रहे थे उसमें डिमांड जनरेट की, वहाँ से उसको अगर फ़ायदा नहीं हुआ, अल्टीमेटली उसको शेयर्स ख़रीदने पड़ गए, तो फिर वो उन शेयर्स में एक डिमांड जनरेट करता है आफ्टर द सब्सक्रिप्शन ऑफ राइट्स। और आहिस्ता आहिस्ता वो 10 रुपये से 11, 12, 13 पे लेके जाता है। फिर उसमें वॉल्यूम लगता है, फिर लोग समझते हैं कि यार ये फिर शेयर ऊपर जा रहा है, फिर लोग वहाँ पे उसको ख़रीद लेते हैं। कहीं ना कहीं पे जहाँ पे ज़्यादा लोग आ जाते हैं, अगर वो 13 पे लोग नहीं ना आएंगे वो उसको 15 पे ले जाएगा, 15 पे अगर लोग नहीं ख़रीदेंगे वो 20 पे ले जाएगा।
फेक डिमांड जनरेट तो बड़ी आसानी से होती है ना, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में वो मिलजुल के आपस में बाइंग सेलिंग करते हैं, डिमांड जनरेट हो जाती है। तो जहाँ तक लोग नहीं उसको खरीदेंगे ना, वो उसको ऊपर लेके जाता रहेगा। क्योंकि इसी तरह आपने कई दफ़ा देखा होगा, कोई शेयर 10 रुपये से 60 रुपये पे चला जाता है, फिर नीचे आता है, कई 10 से 13 पे नीचे आ जाता है। वो इसीलिए कि जब लोग उसमें एंटर होते हैं फिर वो एग्जिट करता है। और फिर वो अंडर राइटर ने अगर 10 रुपये में वो सारे के सारे राइट्स उसने सब्सक्राइब कर भी लिए हैं, फिर भी वो उसमें फेक डिमांड जनरेट करके लोगों को पकड़ा के निकल जाता है, और फिर वो 12-13 पे जाने के बाद शेयर 2-3 रुपये पे आ जाता है। तो ये जो है ना, हमने आपको सबूत दिखा दिया। एक हमारे मुताबिक इसमें यूनिटी के अलावा, और यूनिटी का भी वो फ़र्क हिसाब है क्योंकि वो भी 50 पे जाके फिर आया हुआ है 12 पे और 20-30 पे। लेकिन एक भी शायद शेयर ऐसा नहीं है जिसने राइट्स दिए और लॉन्ग टर्म में वो अच्छा साबित हुआ। तो इससे हमने तो तौबा कर ली हुई है कि किसी भी कंपनी जो राइट शेयर दे उसमें हमने एंट्री नहीं लेनी। आपको भी अगर ये रिसर्च रिपोर्ट, ये असेसमेंट ये अच्छी लगी, समझ आई, तो आप भी तौबा कर लें और जो धुआं शुआं कहीं से निकला उसको बुझा दें। लेकिन ये जो है ना, बस लालच में ना आए, आप अपना थोड़ा सा रिटर्न की उम्मीद रखें और सिर्फ अच्छी ईपीएस और अच्छे डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स में ट्रेडिंग करें और आंखें बंद कर लें कि दूसरे शेयर्स में क्या हो रहा है। फिर आप स्टॉक मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता कुछ कमाएंगे और सुकून में रहेंगे। तो ये था जनाब हमारी रिसर्च रिपोर्ट का आउटकम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया, पर डेटा इतना सारा था, इसमें गलती बड़ी आसानी से हो सकती है, तो आप ज़रूर वैलिडेट करें, फिर अपना फ़ैसला करें। कोई बाय सेल कॉल नहीं है, शेयर्स खरीदने बेचने का फ़ैसला आपने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। अगर पसंद आई तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी करें ताकि वो भी ऐसी चीज़ों में, ऐसे झांसों में ना आए। खुश रहें, अल्लाह के हवाले।